नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अब स्टेडियम में और बारात घर में अस्पताल बनाने की बात की जा रही है। मेरा सवाल सीधा सा है और ये सवाल थोड़ा कठोर लग सकता है कि सरकार चाहती क्या है? वो क्रिकेट मैच का आयोजन कर रही है, बारात के स्वागत का इंतज़ाम कर रही है, या मरीजों के इलाज का इंतज़ाम कर रही है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात की और ये बात बहुत साफ तौर पर सामने आई कि केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य सरकार दोनों तरफ से लापरवाही के कारण दिल्ली में कोरोना के इलाज का जो इंतज़ाम लॉकडाउन के टाइम में होना चाहिए था और जिस तरह से डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। सच्चाई ये है कि बहुत सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि जो लोग ठीक हो रहे हैं बस वो अपने इम्यून सिस्टम के बूते पर ठीक हो रहे हैं, बहुत कम ही हैं जो इस इलाज से ठीक हो रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, केंद्र सरकार के भी फूल रहे होंगे, क्योंकि जो इनका आंकड़ा है उसके हिसाब से जुलाई के अंत तक दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 5.5 लाख हो जाएगी और दिल्ली सरकार का खुद का कहना है कि 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। अभी जो स्थिति है दिल्ली में सिर्फ 9,000 बेड, ये जो सरकारी और प्राइवेट मिला करके इनका इंतज़ाम है, इसके डिटेल में बताऊंगा। तो 9,000 से सीधे 80,000 पर जब ये जाएंगे तो किस तरह का इंतज़ाम करेंगे? अस्पताल का मतलब क्या होता है? एक बेड रख दिया जाना, या अस्पताल में कुछ डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, या अस्पताल में नर्स की भी ज़रूरत होती है, टेक्निकल सहयोगियों की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है। सच्चाई ये है कि सरकार जो है वास्तविकता को नकार रही है और जो लॉकडाउन का पीरियड था जिसमें तैयारी होनी चाहिए थी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की या बेड बढ़ाने की, डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की, वो डॉक्टर जो MBBS तो हैं लेकिन फिजिशियन का काम बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं, उनको कोरोना के लिए तैयार करने की, तो वो सारी चीज़ें नहीं की गई। स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं MBBS करने के बाद किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर देते हैं और वो आम फिजिशियन के काम से अलग हो जाते हैं, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए। आमतौर पे ये जो कोरोना का इलाज है सिर्फ MBBS किए हुए लोग, किसी स्पेशलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग कर सकते हैं। किसी बहुत बड़े अनुभव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। केंद्र की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं और दिल्ली की सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि कितने डॉक्टरों को इस बीच प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई, और अगर प्रशिक्षित करने की कोशिश नहीं की गई तो फिर हुआ क्या? दिल्ली में जो स्थिति है एक और विचित्र है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें बड़े बड़े अफसर घूम रहे हैं। कई व्हाट्सएप पे मैसेज मैंने देखे, एक जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के या एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के एक महिला अधिकारी का भी व्हाट्सएप घूम रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की, तब भी किसी प्राइवेट अस्पताल में उनको दाखिला नहीं मिला और अंत में उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में दाखिला लिया, यानी वो भी चाहती नहीं थी। क्यों? सरकार में बैठे लोगों ने कभी सोचा नहीं, क्या कारण है? ज़रा देखिए कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या स्थिति है। दिल्ली के जो अस्पतालों की स्थिति के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊं कि कोरोना के लिए कितने बेड्स का इंतज़ाम किया गया है। तो दिल्ली में प्राइवेट और सरकार और केंद्र सरकार तीनों का मिला करके जो बेड की संख्या बताई गई है वो है 9,179 ये बेड जो है। अब इसमें दिल्ली सरकार के बेड की संख्या जो है वो 4,360 है। दिल्ली सरकार के जो जिन अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है उसमें 4,360 बेड हैं और इनमें से 4,360 बेड हैं और इनमें से 3,064 बेड खाली है। यानी आप समझ लीजिए कि एक बड़ा प्रतिशत जो है वो खाली पड़ा हुआ है, लोग वहाँ भर्ती नहीं हो रहे हैं। ये अलग बात है कि काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत है कि वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घूमते रहे, वहाँ भर्ती किया ही नहीं जा रहा, चाहे बेड हैं लेकिन भर्ती नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल देखिए, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स जिसको कहते हैं, वहाँ तो ये सरकारी जो अस्पताल हैं केंद्र सरकार के दिल्ली में, उनमें 1,470 बेड हैं, उनमें से 235 खाली है।
प्राइवेट अस्पतालों में 3,349 बेड अभी तक कोरोना के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 967 बेड जो हैं खाली हैं, यानी कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों में 70% बेड खाली हैं की ये हालत है। 70% बेड खाली हैं। लोग जो इलाज के लिए भर्ती होना चाहते हैं वो भर्ती नहीं हो रहे हैं। और अभी हम आपको ये बताएंगे कि ये जो बारात घर में और जो स्टेडियम में अस्पताल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई अस्पताल नहीं होगा, क्योंकि न तो केंद्र की सरकार ने, न दिल्ली की सरकार ने किसी तरह का कोई इंतज़ाम किया ही नहीं है। दरअसल वहाँ एक बेड लगा करके और लोगों को वहाँ छोड़ देना है। ज़्यादातर लोग तो अपने इम्यून सिस्टम से ठीक हो जाते हैं, तो उसकी वाहवाही सरकार की, और जो ठीक नहीं हो पाएंगे वो भगवान के भरोसे। ये तो स्थिति है। अब ये देखिए कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें 1% से लेकर 100% तक बेड खाली है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में 16% बेड खाली है। प्राइवेट अस्पतालों में कोई अभी 29% बेड खाली है। एक आध दिन पहले का आंकड़ा है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। दिल्ली सरकार के LNJP में जो कल तक का आंकड़ा था उसमें करीब 1% बेड ही खाली था। सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज वहीं हैं। एक दूसरा अस्पताल दिल्ली सरकार का है GTB, उसमें 89% बेड जो हैं खाली है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें 49% बेड खाली है। दीपचंद बंधु अस्पताल में 53% बेड खाली है। राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में 87% बेड खाली है। और जग प्रवेश चंद्र में 100% खाली है। पता नहीं वहाँ कोरोना का इलाज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब कहते हुए मैं बीच में, चूँकि ये बहुत सारी बुरी खबरें ही हैं कि इलाज का इंतज़ाम नहीं है, मैं बीच में एक बात बताना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी खबर है कि पहली बार देश में ऐसा आंकड़ा सामने आया है कि जितने मरीज अभी देश में हैं उससे ज़्यादा ठीक हो गए हैं। अब जो एक्टिव पेशेंट जिसको कहते हैं, जिन पे कोरोना का संक्रमण है, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 1,33,632 है। और अभी तक जो है 1,35,205 ठीक हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और अब तक जो है 2,76,583 लोगों में कोरोना संक्रमण की घोषणा सरकारों ने की है। टेस्ट के बाद संक्रमण इससे ज़्यादा हो चुका है। इनमें से 7,745 डेथ कल तक हो चुकी थी, कुछ और संख्या बढ़ी होगी। सवाल ये है कि सरकार अगर कह रही है कि अस्पताल जो हैं वो स्टेडियम में खोल दिए जाएंगे, अस्पताल जो हैं वो बारात घर में खोल दिए जाएंगे, तो मेरा सवाल जो है वो ये है, और ये मेरा सवाल नहीं है, जो डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं उनसे मैंने बात की, वो प्राइवेट अस्पतालों में भी है, सरकारी अस्पतालों में भी है। जाहिर है कि जिस तरह से सरकार इस समय दबाव बना कर रखी है, कोई डॉक्टर बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो आंकड़े दे रहे हैं, जो बात वो बता रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर है। जो सरकार का निर्देश है उसके हिसाब से केवल गंभीर मरीज ही अस्पतालों में भर्ती किए जाएंगे। जो माइल्ड हैं उनको घर पे रहकर इलाज कराना होगा, इलाज दिया जा सकता है, और ये ठीक बात भी है। जो माइल्ड हैं, जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको कोई और बीमारी नहीं है, उनके अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो है डर के कारण, पैनिक के कारण भागकर अस्पतालों की तरफ पहुंच जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि अगर कोई आदमी गंभीर है तो जैसे ही वो अस्पताल में आता है, हमको उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन देने के 3 स्टेप उन्होंने बताए। एक तो उन्होंने कहा नेज़ल कैनुला, मतलब नाक से जो ऑक्सीजन देते हैं वो, इसमें 6-7 लीटर ऑक्सीजन जो है वो दे सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको कि 6-7 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए हाई फ्लो नेज़ल कैनुला का इस्तेमाल किया जाता है, जो 60 लीटर तक ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को दे सकता है। उसके बाद एक तीसरी मशीन आती है जिसको कहते हैं CPAP। ये प्रेशर के साथ ऑक्सीजन डालता है। मतलब बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो लंग्स में बीमारी के कारण जब सांस लेने में मुश्किल उनको होने लगती है, सांस ले नहीं पाते हैं, तब उनको दबाव के साथ ऑक्सीजन जो है ये मशीन जो CPAP कहते हैं वो डालती है। और इसके बाद चौथा स्टेज आता है वेंटिलेटर का। तो जब सवाल ये है कि सरकार ने क्या इंतज़ाम किया है, गंभीर रोगियों के इलाज के लिए क्या इंतज़ाम किया। आप कह रहे हो बेड बना दिया है। बेड तो ये जो है सबको मालूम है कि ये संक्रमण चाहे जितना ख़तरनाक हो, जितना जानलेवा हो, जितनी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन है ये एक वायरल बुखार। तो अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अगर वो करीब 60 साल से कम उम्र का है, उसको कोई और बीमारी नहीं है, तो वो ठीक हो ही जाएगा। अगर वो जो है
एंग्जाइटी से, डर से जो है नहीं घबराया हुआ है तो ठीक हो जाएगा, घर पे भी ठीक हो सकता है। बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों ने घर पर ही इलाज का नया पैकेज शुरू किया, बड़ा सस्ता भी है, मैं उसकी भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ज़रा ये देखें कि जब आपके पास बेसिक चीज़ जो हॉस्पिटल की होती है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है, ये गवर्नमेंट के सेक्टर में भी हो रहा है। आईसीयू के दरवाजे बहुत जगह नहीं खोले गए, तो आप ऑक्सीजन चढ़ाओगे कहाँ वहाँ से, ऑक्सीजन देंगे कहाँ से? उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके लिए नर्सिंग स्टाफ चाहिए, डॉक्टर्स जितने भी हैं, अभी जो बेड हैं जो उसके लिए तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, ये डॉक्टरों का ही कहना है कि जो लोग बहुत लंबे समय से फिजिशियन का काम नहीं कर रहे थे और दूसरे स्ट्रीम्स में थे, भूलता वो भी एमबीबीएस हैं, यानी बेसिक पढ़ाई उन्होंने की है, और उन सब लोगों को 1-2 दिन के सेमिनार के जरिए इसके इलाज के लिए तैयार किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कोई ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, उसके पेशेंट को ही बुखार होता है तो उसको बुखार का भी इलाज करना पड़ता है, हर बार वो कोई फिजिशियन को कॉल करके नहीं बुलाता है। तो इस तरह से ये जो स्थिति है, तो ये जो मैं पूरी की पूरी तस्वीर देख रहा हूँ वो जो है वो काफ़ी ऐसी लग रही है कि जिसमें जो है सरकार ने पूरी की पूरी जो है वो तैयारी ही नहीं की। अब ज़रा देखिए कि दिल्ली में वेंटिलेटर कितने हैं। जब रोगी गंभीर होता है, जो हमने कहा कि ये जो 4 स्टेज ऑक्सीजन के हैं, नेज़ल कैनुला नाक से देने की बात, फिर उसके बाद जो हाई फ्लो नेज़ल कैनुला, उसके बाद सीपैप यानी प्रेशर से ऑक्सीजन देने के बाद, वहाँ भी बात नहीं बनती है, तब वेंटिलेटर की बात आती है। अब वेंटिलेटर दिल्ली में कितने हैं? अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से 569 वेंटिलेटर जो हैं पूरी दिल्ली में उपलब्ध हैं। और इसमें दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, जिनका नाम मैंने पहले ही बताया, उनमें 155 वेंटिलेटर हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल हैं उनमें 172 वेंटिलेटर हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें 259 वेंटिलेटर हैं। तो सरकार ने कितने वेंटिलेटर का इंतज़ाम किया, ज़रा सरकार को बताना चाहिए, केंद्र को भी बताना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी बताना चाहिए। कुछ समय पहले हमने सुना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो भारत को 1000 वेंटिलेटर देंगे। कितने वेंटिलेटर आए और कहाँ लगे हैं, किनको दे रहे हो आप? तो जब आप कहते हो कि हम स्टेडियम में अस्पताल खोल देंगे, तो किस लिए खोल दोगे? क्या वहाँ लोग आके आराम करेंगे? अगर वैसा ही इलाज है तो बहुत सारे लोग जो मध्यम वर्ग के हैं वो घर में रहकर इलाज कर सकते हैं, घर में ही ऑक्सीजन का भी इंतजाम हो सकता है। तो अगर इतने माइल्ड पेशेंट है तो आपको अस्पताल के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, और गंभीर है तो ऑक्सीजन और कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको कि डॉक्टरों का कहना है कि इसको वो सेमी आईसीयू कहते हैं, मतलब लगभग आईसीयू के जैसी सुविधा, लेकिन वो पूरी तरह से आईसीयू नहीं है। तो ये जो स्थिति है कि आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन देने की व्यवस्था नहीं है, तो आप कौन सा इलाज करोगे स्टेडियम में? क्या वहाँ क्रिकेट मैच होना है? लोग आकर लेट जाएंगे और वहाँ आगे जो है कोई खेल होगा? कितने डॉक्टर आपने तैयार किए हैं जो आईसीयू को हैंडल कर सकते हैं? अब सवाल इसका है, सवाल इसका नहीं है। अब सब लोग समझने लगे हैं, बहुत सारे लोग समझने लगे हैं कि बेहतर है कि घर पर रहकर इलाज करें। अस्पतालों में ये निश्चित है कि बहुत सारे तरह के दूसरे इन्फेक्शन का डर रहता है। जिस तरह से भीड़ बढ़ी है उसके हिसाब से अस्पतालों में सुविधाएं एकदम से नहीं बढ़ी हैं। हालांकि हमारे पास कोई 2.5 महीने का समय था। 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन का पहला मकसद होता है कि जो बीमारी है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। आपने सुना होगा कि वुहान में जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो 1000 बेड का हॉस्पिटल 7 दिन में तैयार कर दिया। 2 महीने तक उसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वो ख़त्म हो गया और उस अस्पताल को खाली कर दिया, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। क्या किया दिल्ली में सरकार ने? 2.5 महीने में चाहती तो एक अस्पताल तो कम से कम खड़ा हो सकता था, और वो अस्पताल बाद में भी काम आता, क्योंकि दिल्ली में जो आबादी है उसके हिसाब से अस्पताल कम है, पूरे देश में कम है। तो ये स्थिति, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई में यही स्थिति है, गुजरात में, अहमदाबाद और सूरत जैसे ज़िलों में यही स्थिति है। अच्छी बात यह है कि ICMR का एक सर्वे कहता है कि 15 से लेकर 30% लोग कोरोना का संक्रमण उनको हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं।
उनको ज़्यादातर को पता भी नहीं चला कि ये संक्रमण उनको हुआ है। इसी को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी से जो ठीक हो जाएंगे वो अच्छी बात है। जो माइल्ड केस हैं और जो सेमी माइल्ड होते हैं, जो एकदम ये होते हैं, बल्कि कुछ मामलों में, गंभीर मामलों में भी लोग अपनी ही इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। तो क्या सरकार उनके लिए एक प्रतीक्षालय बना रही है? स्टेडियम पे अस्पताल खोल दोगे? डॉक्टर कहाँ से आएंगे? कुछ बताया आप? इंतजाम है? नर्सेज कहाँ से आएंगी? टेक्निकल स्टाफ कहाँ से आएगा? बेहतर ये है कि सरकार इस बात पर ध्यान केंद्रित करे कि जो अस्पताल हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। ये जो हमने कहा, ऑक्सीजन देने की व्यवस्था हो सके, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो सके, और जो भी माइल्ड केस हैं, जो ऐसे केस हैं जिनको कि तुरंत अस्पताल भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उनको घर पर इलाज की सुविधा दें। दिल्ली के बहुत सारे जो अस्पताल हैं उन्होंने एक 6,000 से लेके 30,000 रुपये 15 दिनों के पैकेज शुरू किए हैं, जिसमें वो घर पर ही बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जिसमें कुछ इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन मीटर वगैरह दे रहे हैं। उसके अलावा नर्स जो है उसकी विजिट भी बता रहे हैं समय समय पर। डॉक्टर्स भी जो है उनके संपर्क में रहेंगे, नर्स भी संपर्क में रहेंगी। ये ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम है और ये ज़्यादा बेहतर ढंग से कहने की ज़रूरत है। दिल्ली शहर में बहुत सारे लोग जो हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, उनके पास अपना घर, अपना कमरा है। जो अस्पताल में कमरा और बेड बनाओगे आप, उससे बेहतर घर है उनका। उनको प्रशिक्षित करो और उनके भीतर से डर निकालो। लोग जो अभी भी जितना डर आप लोगों ने पैदा कर दिया है, रोज़ मौत की बात कर रहे हो। और ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि मौत के आंकड़े भी झूठे हैं, और ये झूठे इसलिए हैं, खुद डॉक्टर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पेशेंट आता है, अगर उसका टेस्ट नहीं हुआ है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको सस्पेक्टेड में डाल दो और उसको डेथ में मत डालो। यही झगड़ा हुआ जब दिल्ली सरकार ने कुछ अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिया। वो टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करने से ज़्यादा नंबर आ रहे थे, और नंबर आ रहे थे तो उनसे कहा गया कि आप गलत टेस्ट कर रहे हो, और फिर उनके यहाँ टेस्ट करना बंद कर दिया। ये ताज्जुब की बात है कि किसी अस्पताल में जो कोरोना है उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वो अस्पताल टेस्ट नहीं कर सकता। और सरकार का, दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का ही प्रोटोकॉल है कि जो भी मरीज, चाहे उसको वो कोरोना पेशेंट नहीं हो, चाहे वो जो है हार्ट पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो, जब अस्पताल में आए तो सबसे पहले उसकी जांच की जाए कि उसको कोरोना है कि नहीं है। अब ये जांच कहाँ होगा? अस्पताल इलाज कर रहे हैं, वहाँ जांच नहीं कर रहे हैं, आप जांच करने नहीं दे रहे हो, तो वो इस रोगी को भर्ती कैसे करेंगे? क्योंकि अगर उसको कोरोना है तो उसको अलग वार्ड में रखना पड़ेगा ताकि उसका संक्रमण दूसरों को नहीं फैले। उसके अलावा उसका कोरोना का इलाज करना होगा प्राथमिकता के आधार पर, और उसके साथ साथ उसको जो दूसरी बीमारी है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे वो लंग्स की बीमारी है, सांस की बीमारी है, टीबी है, उसका इलाज चलेगा। तो सरकार सिर्फ, सारी सरकारें जो है आंकड़ों को छिपा रही है। मेरी उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सुविधाएं हैं नहीं, साधन है नहीं, और जगह जगह डॉक्टर जो है वो जाकर सिर्फ देख लेते हैं और चले आते हैं। उनको मालूम है कि पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन नहीं है, और बाद में चूंकि जांच हो नहीं रही है तो उनको सस्पेक्ट कोरोना करके अलग कर दिया जाता है ताकि राज्य के आंकड़े नहीं बढ़े। मेरी सरकार से मेरा सुझाव है कि ये आंकड़े जारी करना बंद कर दो। आप क्या रोज़ रोज़ ये बताते हो कि कैंसर से कितनी मौत हुई, और आपके ही भारत सरकार, आपके ही आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर से 2,500-3 हज़ार लोग रोज़ मरते हैं। उसके बाद जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं, उससे मरने वालों की संख्या है। और तो और डायरिया से मर रहे हैं लोग, टीबी से मर रहे हैं लोग। आप आंकड़े बताते हो, मत बताओ कोरोना के भी आंकड़े। आप सिर्फ इलाज का इंतज़ाम करो जो गंभीर रोगी हैं। ये बात सही है कि जो माइल्ड है उनको समझा बुझा के, उनकी काउंसलिंग करके उनको घर भेजना चाहिए कि आप घर पे रहें, बेहतर रहेंगे। और उनके लिए फ़ोन पर सारी सुविधाएं, डॉक्टर से संपर्क, नर्स से संबंध, ये उपलब्ध रहना चाहिए। और अगर वो गंभीर होने लगे, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगे, तो अस्पताल लेकर के आइए। और जब वो अस्पताल में आ जाएं और उनको सांस लेने की तकलीफ़ है, तो इसका मतलब है, मेरे जितने डॉक्टरों से बात हुई उनका कहना है कि सबसे पहले उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। और ऑक्सीजन के 3 स्टेज होंगे, हमने बताया, जो डॉक्टर कह रहे हैं, और फिर उसके बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती है। उसके ऊपर भी कुछ होता है, वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
कितने डॉक्टरों को आपने जो पहले से ट्रेन नहीं थे उनको इस 2.5 महीने के लॉकडाउन में आईसीयू के लिए ट्रेन किया, वेंटिलेटर के लिए ट्रेन किया। वेंटिलेटर पे रखने के लिए एक फिजिशियन के साथ साथ आपको एक जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है जो लगभग बेहोश करके और वो मशीन पर आपके शरीर की सारी प्रणालियों को डालता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो क्या वो उपलब्ध है? जाहिर सी बात है कि ये सारी सुविधाएं नहीं की गई। वक्त अभी भी है। अगर जुलाई आखिर तक दिल्ली में पीक आना है तो दिल्ली में अभी भी इंतज़ाम किया जा सकता है। ये ऐसी मशीनें नहीं हैं जो दुनिया भर में उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ 570 वेंटिलेटर से आप काम नहीं चला सकते। आपके पास ऑक्सीजन देने के लिए अगर नेज़ल कैनुला, हाई प्रेशर नेज़ल कैनुला और CPAP नहीं है तो आप रोगियों का इलाज नहीं कर सकते। दिखावा कर रहे हो, उनको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर देते हो, एक बेड मिल गया, हो सकता है कि उनके भीतर एक विश्वास पैदा हो और उनका इम्यून सिस्टम वो जीत जाए और वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन ये प्रॉपर इलाज नहीं है। ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। चूँकि डॉक्टरों ने इस बार कहा कि वो अगर बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी, अस्पताल पे कार्रवाई हो जाएगी, तो इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा होगा कि सरकार जो ये ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंसी हुई है वो अब जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ को समझने वाले लोग हैं, एपिडेमी को समझने वाले लोग हैं, उनको हैंडओवर कर दे ये सारी व्यवस्था। जो भी सुविधाएं हैं उसमें बेहतर इलाज कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी कैसे बताई जा सकती है, ये बात डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, आप चाहे जितना भी कहो कि सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में बहुत पैसे लिए जा रहे हैं पर वहाँ बेड मिल नहीं रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में बेड खाली है, कोई जा नहीं रहा है। क्यों? आपकी बदइंतज़ामी, सफाई नहीं होती वहाँ, आपके कर्मचारी जो हैं वो उनका व्यवहार। डॉक्टर तो सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छे हैं, सचमुच बहुत अच्छे हैं। मैं अपना ज़्यादातर इलाज सरकारी अस्पतालों में कराता हूँ और मैंने पाया है कि वो बहुत ही सक्षम डॉक्टर हैं। लेकिन वो डॉक्टर जो है उनके भी हाथ कई बार बंधे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इस महामारी से निपटना मुश्किल होगा। जुलाई में दिल्ली का पीक आएगा, फिर जुलाई उसके बाद दिल्ली में फैलेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती, यानी देश की आबादी का 60%, करीब 50 से 60% कोरोना का संक्रमण को झेल नहीं लेता है, तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी। कोई वैक्सीन बहुत जल्दी आने की उम्मीद नहीं है और आ भी जाएगा तो 140 करोड़ के देश में कितना समय लगेगा आपको इसको लगवाने में, सालों साल निकल जाएंगे। तो इसलिए ये संभव नहीं है। बेहतर ये है कि जो इलाज का इंतज़ाम है उसको हम ठीक से इस्तेमाल करें। वेंटिलेटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो इंतज़ाम है वो किया जाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कितने वेंटिलेटर हैं। ऑक्सीजन देने वाली जो मशीनें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और कृपा करके ये स्टेडियम में, बारात घर में पॉपुलिस्ट एजेंडा हो सकता है कि बड़ी सरकार महान है, स्टेडियम में अस्पताल खोल दिया, पर वहाँ इलाज नहीं हो सकता। कहाँ से लाओगे डॉक्टर, कहाँ से लाओगे नर्स, बता तो दो। मैं इस सवाल के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। satyhindi.com पर लॉगिन करके आप अपनी राय लिख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर, ट्विटर पर और बाकी जो सोशल मीडिया के चैनल हैं जैसे यूट्यूब, उस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक अनुरोध चलते चलते करूँगा कि आपको इस वीडियो के बाद और फिर जो है satyhindi.com पर एक डिस्क्रिप्शन का बटन मिलेगा। इस बटन को आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि satyhindi.com से आप और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ विज़िट कीजिए। इस अनुरोध के साथ आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।